जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर सब सभी लोग का हमारे इस नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के फाइनल कट ऑफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी दिनों से आप सभी लोगों को इस वीडियो का काफ़ी इंतजार था, क्योंकि मैंने बहुत दिन पहले एक गूगल फॉर्म आप सभी लोगों से फिलअप करवाया था। बहुत सारे लोगों ने उस फॉर्म को फिलअप किया था और अराउंड जो आंकड़े जो डाटा हमारे पास आई है उस चीज़ को एनालाइज करते हुए, उन सारी चीज़ों को देखते हुए स्पेशली आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके जनरल एरिया, आपके नक्सल एरिया एंड आपके बॉर्डर एरिया। ठीक है, तीनों एरिया के ऑफिशियली आप मेल हो फीमेल हो, आप सभी लोगों के लिए जो कट ऑफ है भरपूर मात्रा में, जो ओरिजिनल ऑथेंटिक सारे चीज़ों को कैलकुलेशन करने के बाद ओवरऑल यहाँ पे कोई फेक या फर्जी या फिर ये नहीं कि आप समझोगे कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। ठीक है, और आप यकीन मानो कि जिस दिन फाइनल डाटा आएगा यानी जिस दिन फाइनल रिजल्ट आएगा उस दिन आपको ये सारा चीज़ क्लियर ऑटोमेटिकली तो हो ही जाएगा। लेकिन आप यकीन मानो कि अगर आप इस जो मेरी कट ऑफ वाली वीडियो अगर आप इसमें भी आप स्कोर कर रहे हो, उतना स्कोर आपका है, तो कहीं ना कहीं आपकी एक सीट फिक्स है। ठीक है, चलिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद मैं इसी वजह से जो वीडियो है बहुत पहले लेकर के नहीं आया, क्योंकि मैं जान रहा था क्योंकि आपका जो फिजिकल था ये आज खत्म हुआ है, यानी 8-9 तारीख तक आपका जो फिजिकल 9 आज ये लास्ट है। ठीक है, तो स्पेशली मैं जान रहा था कि आपको अगर ऑथेंटिक डाटा चाहिए तो सारा चीज़ों को देखना पड़ेगा, हर एक चीज़ एनालाइज करने के बाद ही मैं लेकर के आया। मैं पहले भी वीडियो लेकर के आ सकता था, लेकिन उस टाइम पे जो है पूरी डाटा मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। लेकिन अभी जो डाटा है सारा चीज़ प्रिपेयर करने के बाद हम आ चुके हैं आप लोग के सामने। ठीक है, चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की पीएटी कट ऑफ, जैसे किसी का +5 है, किसी का +7 है, किसी का +8 है। ठीक है, किसी का 20 नंबर ज़्यादा है, किसी का 22 नंबर ज़्यादा है, किसी का 24 नंबर ज़्यादा है, तो अलग अलग सबके स्कोर हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी लोगों के लिए ये है कि जैसे एक क्वेश्चन होता है कि जो ग्राउंड फिट कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, और एक री मेडिकल वाले कैंडिडेट्स होते हैं, दोनों में अंतर क्या होता है। मेरे भाई ध्यान रखिएगा कि वीडियो आप पूरा देखिएगा, 5 मिनट समय एक्स्ट्रा दे दीजिएगा, लेकिन हर एक चीज़ क्लियर कर लीजिएगा। देखो भाई, एक चीज़ बता दूं मैं कि ग्राउंड फिट और री मेडिकल में अंतर यही होता है कि सपोज डेट कि आपका भी 14 नंबर है, ठीक है, और एक कैंडिडेट है सेम, उसका भी 14 नंबर है, दोनों का 14.1 है, 14.1 उसका भी सेम, पॉइंट वाले सारे डिजिट सेम है। ठीक है, कट ऑफ भी आपकी कितनी गई है, तो 14 पॉइंट समथिंग गई है। ठीक है, कट ऑफ इतनी ही गई है। तो अब होता क्या है कि जो कैंडिडेट्स, अब इसका डिसाइड कैसे होगा कि किसका सिलेक्शन होगा, तो भाई मेरे जो भी कैंडिडेट्स ग्राउंड फिट होते हैं, ठीक है, ग्राउंड फिट वाले जितने भी कैंडिडेट्स जो भी ग्राउंड फिट होते हैं उनको मौका मिल जाता है इन कंपेयर टू री मेडिकल। जिनको भी आरएमई मिलता है, तो आरएमई वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं, अगर सेम जब मार्क्स टैली करता है तो ग्राउंड फिट कैंडिडेट्स को मौका मिल जाएगा, कट ऑफ सेम रहती है। तो ये चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ आपके माइंड से मैं। ठीक है, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा जो कन्फ्यूजन और कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा जो है होने वाला है, स्पेशली कट ऑफ को लेकर के, क्योंकि पॉइंट पॉइंट पे 200-300-400 लड़के पड़े हुए हैं। ठीक है, ऐसा ऐसा पॉइंट से, मतलब .5 पे, .2 पे, .1 पे लड़के हैं, 3 डिजिट में 4.4532 है ना, तो उसमें भी लड़के पड़े भरे पड़े हैं। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ आपके माइंड से क्लियर हो गया होगा। अब कुछ आंकड़े हम देख लेते हैं, स्पेशली आपके फिजिकल क्वालिफिकेशन के ऊपर, कि फिजिकल क्वालिफाइड के लिए, फिजिकल एलिजिबल के लिए कैंडिडेट्स की जो संख्या है वो कितनी है। आप सभी को पता है कि अगर मैं स्पेशली ये वीडियो में बिहार के बारे में बात कर रहा हूँ, जो डाटा मैंने लिया था उसके बेसिस पे, मेल में आपके इतने और फीमेल में आपके इतने कैंडिडेट्स जो हैं वो क्वालिफाई किए थे आपके 3 स्टेज के लिए, जिसमें से था आपका पहला डीवी, ठीक है, पीईटी फिजिकल, और तीसरा डीएम यानी मेडिकल, यानी 3 स्टेज के लिए ये आपके 33,875 कैंडिडेट्स और 3,840 फीमेल कैंडिडेट्स जो है क्वालिफाई हुए थे ये 3 स्टेज के लिए। ठीक है, पहली चीज़ की एक मैं क्लियर कर दूं कि आपका ओवरऑल, यानी ये तीनों प्रोसेस में से छांटने के बाद इसमें से आपके अराउंड 8 से 9 हज़ार जो कैंडिडेट्स होंगे ये क्वालिफाई किए हैं, स्पेशली आपका फाइनल प्रोसीजर यानी मेडिकल तक। इसमें से कि आपके 25% के आसपास जो हैं आपके, मैं कहूँ तो इन द सेंस कि आपके जितने भी कैंडिडेट्स हैं 25,000 के आसपास हैं आपके ग्राउंड फिट वगैरह वाले, और जो री मेडिकल वाले 1-2% है। तो ये सारा चीज़ मिला करके मीन्स कि आप यकीन मानो कि 8 से 9 हज़ार कैंडिडेट्स मेल में, और फीमेल के अंतर्गत आपके 15 से 1600 कैंडिडेट्स जो हैं ये क्वालिफाई कर रही हैं फाइनल मेरिट के लिए। ठीक है, सारा चीज़ यानी डीवी, डीएमई और आपका मेडिकली फिट। इसमें ये नहीं कि परसेंटेज जितना परसेंट अब्सेंट हुआ ये हो, हर एक चीज़ एनालाइज करने के बाद सटीक वे में मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, अब देख लेते हैं भाई कि कट ऑफ के ऊपर आ जाते हैं अब डायरेक्टली बिना देर किए हुए। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जैसे बॉर्डर एरिया वाले जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं, स्पेशली ध्यान रखिएगा, आप सभी को अपना कट ऑफ पता है कि आपका जो कट ऑफ गया है वो कितना गया है, लेकिन यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आपका ऑथेंटिक कट ऑफ होगा कि कितने नंबर पे आपका कोई ना, अगर मैं बात करूँ तो बीएसएफ या फिर सीआरपीएफ जो है आपका इतने नंबर पे मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ कन्फर्म रखिएगा। अब कट ऑफ कितना जाएगा, तो चलिए अब इसको देख लेते हैं। बॉर्डर मेल कैंडिडेट्स जितने भी है ध्यान रखिएगा,
अगर मैं बात करूं आपके ईएसएम की बात करूं तो ईएसएम वाले जितने भी कैंडिडेट है, अगर आपका स्कोर 41 है तो आपको कोई ना कोई जो सीट है वो मिलने जा रही है, ठीक है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 100 नंबर यानी 100 नंबर है तो आपको कोई ना कोई सीट मिलने जा रही है। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो आपके 112.78172, ठीक है। अगर मैं एसएससी की बात करूं स्पेशली तो 90.20407 बाई पॉइंट तक कैलकुलेशन हुई है। सारे आपके डाटा जो आपने प्रोवाइड करवाई है उसके बेसिस पे ये सारा चीज़ है, ठीक है। अगर मैं एसटी की बात करूँ तो 124.3210, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ यूआर की, अगर यूआर कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं तो यूआर वाले ध्यान रखेंगे कि आपकी जो कट ऑफ जाने वाली है 118.14628। अब काफ़ी सारे लोग इसमें कन्फ्यूजन में होंगे कि कट ऑफ जो है कम कैसे जाएगी एसटी और यूआर की। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, जैसे एसटी का कट ऑफ इसमें ज़्यादा, तो ध्यान रखिएगा मेरी एक चीज़ कि इस बार बहुत सारे आंकड़े आपको चौंकाने वाले मिलेंगे, और स्पेशली इस बार की जो वैकेंसी है उसमें एसएससी और एसटी, ठीक है, ध्यान रखिएगा एसएससी और एसटी के बीच में जो कंपटीशन है बहुत तगड़ा है। ये चीज़ क्लियर कर लीजिएगा आप अपने माइंड से, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट बॉर्डर फीमेल के ऊपर। फीमेल कैंडिडेट्स जितनी भी है ध्यान रखिएगा, स्पेशली इसमें तो स्पेशली आपके एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज नहीं होती है, ठीक है। तो अगर मैं फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ तो आपकी इसकी वैकेंसी इसमें नहीं है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वाली जितने भी हैं इनकी अगर 104 नंबर बन रही है आपकी तो आप सेफ मीन्स की सिक्योर हो आप, ठीक है। अगर मैं बात कर लेता हूँ ओबीसी की तो आपकी 112.6632, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं एसएससी की बात कर लेता हूँ तो 92.82.82842, ठीक है। अगर मैं एसटी की बात करूँ तो आपके 113.2214, और यूआर की बात करूँ तो 120.6321, ठीक है। ये आपका कट ऑफ रहेगा, ध्यान रखिएगा, कोई ना कोई सीट आपकी फिक्स है, ठीक है। चलिए इसके बाद मैं आ जाता हूँ नक्सल मेल कैंडिडेट्स जितने भी हैं उनके लिए, ठीक है। नक्सल वाले ध्यान दीजिएगा, अगर आप एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं और आपके 38 मार्क्स बन रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं सेफ हो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो 123.345 ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपकी कट ऑफ जाने वाली है 01। अगर ये कट ऑफ नंबर आपके स्कोर हैं तो कोई ना कोई सीट आपकी मिलने वाली है। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो 130.45750, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एसएससी की बात करूं तो 109.74562। अगर एसटी की बात करूं तो 128.4253, और यूआर की अगर मैं बात कर लेता हूं तो 133.15432, ध्यान रखिएगा। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फाइनल कट ऑफ आपकी यही जाने वाली है, स्पेशली नक्सल कैंडिडेट्स की जो आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ठीक है। चलिए इसके बाद नक्सल फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। नक्सल फीमेल कैंडिडेट्स में तो एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी आपकी नहीं है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 118.3410, ठीक है। ओबीसी की अगर मैं बात कर लेता हूं तो 120.64352, ठीक है। अगर मैं एसएससी की बात करूं तो 102.375112। अगर मैं एसटी की बात करूं तो 130.30412, ठीक है। और अगर मैं यूआर की बात कर लेता हूं यहाँ पे तो यूआर वाली जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके 118.98302, ध्यान रखिएगा। ये आपकी ऑफिशियल कट ऑफ जाने वाली है और यहाँ पे कोई ना कोई सीट आपको अलॉट होने ही वाली है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। चलिए अगर मैं जनरल मेल एरिया में जाता हूँ तो सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है वो जनरल में ही देखने को मिलेगा। अब जनरल की अगर मैं बात कर लूँ तो आपके ईएसएम वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं, अगर आपके 42 मार्क्स बन रहे हैं तो कोई ना कोई आपकी सीट मिलने वाली है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात कर लूँ तो 132.54321, ठीक है, ये आपकी कट ऑफ जाने वाली है। ओबीसी की बात कर लूँ मैं तो 135.32451, ठीक है। एसएससी की बात करूँ मैं तो 120 नंबर आपके हैं अगर इसके आसपास तो आपका एक सीट फिक्स है, मीन्स कि आसपास नहीं इतना नंबर आपके बन रहे हैं तो आपकी एक सीट फिक्स है, ध्यान रखिएगा। एसटी की अगर मैं बात करूँ तो 130.23456, और यूआर की अगर मैं बात करूँ तो 139, ठीक है, 139
ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये स्पेशली मैं बात कर रहा था जनरल मेल कैंडिडेट्स की। उसके बाद अगर जनरल फीमेल कैंडिडेट्स की बात करूं, और ये जो मैंने कट ऑफ्स बताई हैं इस पर कहीं ना कोई सीट मिल जाएगी आपकी। ये मैं आपके CISF वगैरह के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये मिनिमम की कोई ना कोई सीट आपको अलॉट हो जाएगी इस नंबर पे। अगर मैं ESM की बात करूँ, एक से सर्विसमैन की, तो इसमें जनरल में फीमेल में ESM किसी में नहीं आती है। EWS आपकी 129.47321, ठीक है। OBC की अगर मैं बात करूं तो 128.30421, ठीक है, 128। इसको मैं ठीक से कर देता हूं, 128 128.30421, ठीक है। SSC की मैं बात करूं तो 104.83842, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ST की अगर मैं बात करूं तो इसमें ST की वैकेंसी है ही नहीं। और UR की अगर मैं बात करूं तो आपके 135.49121, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आपकी जनरल फीमेल की कट ऑफ जाने वाली है। तो मेरे भाई अभी मैंने आपको सारे चीज़ों का मीन्स कि आपके जनरल फीमेल मेल, नक्सल फीमेल मेल, और उसके बाद आपके बॉर्डर फीमेल और मेल, मैंने सारी कट ऑफ्स बता दी। और ये कट ऑफ्स बताने का मेरा रीज़न ये था कि इन अगर आप इतना स्कोर कर रहे हो तो आप यकीन मानो कि आपको CRPF या फिर आपको BSF में से कोई एक पोस्ट मिलने जा रहा है, ठीक है। ये आपका अगर स्कोर है तो ये काफ़ी सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद मैं लेकर के आया हूँ। तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना कि कैसा लगा, और क्या आप इतना स्कोर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपके मन में कोई समस्या, परेशानी, कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट जरूर करना, मैं उसको जरूर रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और बाकी के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।